नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल में। अक्सर हम इंडियन रेलवे में सफ़र करते वक्त या फिर ऐसे ही अपने गांव में या किसी शहर में या फिर किसी रेलवे क्रॉसिंग से गुजरते हुए देखते हैं कि अक्सर सवारी गाड़ियां हो या माल गाड़ियां हो, इन सभी में जो इंजन लगे होते हैं ना, वो इस प्रकार के इंजन होते हैं। जैसे देखते हैं WAP7 होता है, WAP4 होता है, WAP5 होता है, WAG9 होता है। तो तमाम प्रकार के इंजन होते हैं, लेकिन उस पर आप देखेंगे कहीं कानपुर लिखा होता है, कहीं लुधियाना लिखा होता है, कहीं गाज़ियाबाद लिखा होता है, कहीं न्यू कटनी जंक्शन लिखा होता है, कहीं तुगलकाबाद लिखा होता है। तो ऐसे ही कई सारे नाम लिखे होते हैं। वो उस इंजन पर, जो भी इंजन होता है उस इंजन पे, जैसे झांसी भी लिखा होता है, गोंडा भी लिखा होता है, लालागुड़ा भी लिखा होता है, विशाखापट्टनम लिखा होता है। ऐसे बहुत सारे लोकोमोटिव में ऐसे ही अलग अलग नाम लिखे होते। तो हम लोग जब ये देखते हैं तो हमारे मन में कभी ये विचार नहीं आता कि यार वास्तव में इसका मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवे में जो भी चीज़ें होती हैं ना, छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों के बीच कोई एक तर्क होता है, तार्किक चीज़ें होती है, बहुत ही बड़ी सोच उसके पीछे होती है। तो इसी प्रकार से जब आप यात्रा करते वक्त या फिर ऐसे ही रेलवे लाइन से ट्रेनों को जाते हुए देखते होंगे, तो उसमें जो सबसे आगे जो इंजन लगा होता है ना, तो उस पर आप इन सभी नामों पे गौर किए होंगे। तो इन सभी नामों का क्या मतलब होता है, आज हम इसी बारे में इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि देखिए, इंडियन रेलवे जो है ना, बहुत ही ब्रॉड है। हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखना है। तो बहुत कुछ सीखने के लिए हम जब एक चीज़ सीखते जाएंगे तो इसे बहुत कुछ सीख लेंगे। तो हम चलते हैं शुरुआत से सीधे मेन टॉपिक पे। तो अब जब देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए ये लोकोमोटिव है, आप इसमें देख रहे हैं कानपुर लिखा है, जो कि WAP7 इंजन है। और फिर यहाँ पर ये इंजन देखिए जो कि WAG9 है, इसमें भी कानपुर लिखा है। तो जो WAP7 है ना, ये मैक्सिमम सवारी गाड़ियों के लिए यूज किया जाता है। और जो WAG9 देख रहे हैं, ये जो होता है मैक्सिमम माल गाड़ियों के लिए यूज किया जाता है। जो WAP7 है वो समझिए कि सवारी गाड़ी के लिए तो यूज किया ही जाएगा, लेकिन जो WAG9 है, ये माल गाड़ी के साथ साथ कभी कभी सवारी गाड़ियों के साथ भी यूज किया जाता है। फिर वहीं पर आप देखेंगे, देखिए ये जो है ये WAP4 है, जिसमें लिखा है गोंडा। और देखिए ये जो देखें, ये WAP1 जिसमें लिखा है इज्जत नगर। उसी प्रकार से देखिए ये WAP5 जो कि गाजियाबाद लिखा है। तो ये तमाम प्रकार के इंजन होते हैं जो कि ऐसे लिखे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मालगाड़ी में कई प्रकार के डिब्बे होते हैं। देखिए कोई डिब्बे देखें ढके हुए डिब्बे रहते हैं, कोई खुले हुए डिब्बे होते हैं, कोई फ्लैट होता है, किसी पे कंटेनर रखा होता है। तो ये सभी मालगाड़ी में यूज होता है, और मैक्सिमम मालगाड़ियों के लिए WAG9 हो या WAG7 हो, इस सब प्रकार के इंजन यूज किए जाते हैं। या फिर जो पुराने की जो एल्को लोकोमोटिव हुआ करते थे, जैसे WDG4G, WDG5G, ये सभी, जैसे WDG6G इस समय चल रहा है, तो ये सब यूज किए जाते थे। लेकिन जितनी भी सवारी गाड़ियाँ, अब सवारी गाड़ियाँ हम देखेंगे तो जो लोकल ट्रेनें होती हैं वो होती हैं, पैसेंजर जो ट्रेनें, जिसको हम लोकल ट्रेनों को ही पैसेंजर ट्रेनें बोलते हैं ऐसे लोकल भाषा में, और मेल एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो अलग अलग जो सवारी गाड़ियाँ होती हैं ना, इन सभी में अलग अलग पावर के इंजन लगाए जाते हैं। जैसे जो बहुत सुपर फास्ट गाड़ियाँ होती हैं ना, उसमें WAP7 प्रकार के लोकोमोटिव लगाए जाते हैं। तो ऐसे इंजन आप देखे होंगे। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं कि ये जो इसमें जो स्थान का नाम लिखा होता है, ये क्यों होता है। तो भाई जाहिर सी बात है, देखिए भाई, ये इंडियन रेलवे है जो कि कई भागों में बटा हुआ है। इसके कई सारे जोन हैं, कई सारे डिवीज़न हैं। तो हर जोन में इंडियन रेलवे के लोकोमोटिव्स, जिसे हम इंजन बोलते हैं ना, उसी को हम लोकोमोटिव्स भी बोलते हैं। तो जो लोकोमोटिव्स होते हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए जहाँ पर शेड बना होता है उसको हम लोको शेड बोलते हैं। और जहाँ लोको शेड बना होता है, उसी के नाम पर वही नाम जो होता है इस इंजन में लिखा होता है। जैसे अगर इसमें कानपुर लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कानपुर लोको शेड में इस इंजन का मेंटेनेंस होता है। इसी प्रकार से अगर देखें गाजियाबाद लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये जो इंजन है ना, ये गाजियाबाद लोको सेट का इंजन है, वहीं पर इसका मेंटेनेंस होता है। इसका जो ओनर है ना, वो गाजियाबाद लोको सेट ही इस इंजन का ओनर है। इसी प्रकार से अगर देखेंगे तुगलकाबाद लिखा है, तो इसका मतलब तुगलकाबाद जो लोको सेट है, तुगलकाबाद लोको सेट में इस इंजन का मेंटेनेंस होता है।
और इस इंजन का जो ओनरशिप है ये तुगलकाबाद लोको शेड के पास है। इसका मतलब यही होता है। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ का, जैसे कानपुर लोको शेड का इंजन तो कानपुर में ही मेंटेनेंस होगा। अगर बाई द वे अगर साउथ इंडिया में इस समय वो ट्रैवल कर रहा है वो इंजन, तो साउथ इंडिया में ही, कि साउथ इंडिया में WAP7 ट्रैवल कर रहा है जो कि कानपुर का है, तो अगर उसमें कोई फॉल्ट होता है या आवश्यकता पड़ जाती है मेंटेनेंस की, तो वहीं के किसी लोको शेड में उसका मेंटेनेंस हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो होता है, जहाँ का लोको शेड होता है, जहाँ का लोकोमोटिव्स होता है, उसी लोकोमोटिव्स में उसी लोको शेड में उस लोकोमोटिव का मेंटेनेंस होता है। मतलब जहाँ का भी वो लोकोमोटिव होगा, इंजन होगा, उसी लोको शेड में उस इंजन का मेंटेनेंस होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो तमाम प्रकार के अलग अलग इंजन हैं, इन सभी पे जो अलग अलग नाम लिखे हैं ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि ये जो इंजन है इस लोको शेड का है और इसी लोको शेड में इसका मेंटेनेंस होता है। तो आपको वीडियो का पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही तमाम प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे।